हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ए टू जेड स्टडी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ईवीएस का इस बार न्यू सिलेबस जारी किया है, उसमें आज आपको घरों के मुख्य प्रकार में बेहतरीन कंटेंट के साथ, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज मिलेंगे जो बिल्कुल आपके पेपर के छपने लायक हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का कारगर सेट लाए हैं। तो अपन शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना समय गंवाए, है ना। चलिए, कच्चा घर यह मिट्टी, घास फूस इस प्रकार से जो बना होता है, पुआल, बांस, लकड़ियों से बना होता है, यह अस्थायी होता है। कच्चा घर जो होता है वो अस्थायी होता है। पक्का घर की बात करते हैं तो यह ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे और पत्थर से बना है। यह स्थायी और बहुत मजबूत होता है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत अपन रैपिड एंड फास्ट राउंड करेंगे, इसमें जल्दी कर लेंगे। बहुमंजिला इमारतें। बड़े शहरों में जगह की कमी के कारण कई मंजिलों को इमारतें बनाई जाती है, कई मंजिलों में उसमें हो जाती हैं। राजस्थान के गांवों में गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। गर्मी से बचने के लिए ना। चलिए, विशेष जलवायु वाले घर जैसे इग्लू, बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के ब्लॉक यानी स्नो ब्लॉक्स से बने घर, बर्फ के ब्लॉक से बने घर होते हैं। इनका आकार गुंबद जैसा होता है। कैसा जो होता है? डोम, गुंबद जैसा। इसमें एस्किमो लोग रहते हैं। एस्किमो लोग किस में रहते हैं? इग्लू में, यानी बर्फ के ब्लॉक से जो घर बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। अब है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस भी एक घरों का प्रकार है जहाँ बहुत भारी बारिश और बाढ़ आती है, जैसे असम। वहाँ घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर घर बना करके लोग भी रहते हैं और उनको स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ढलान वाली छतें, ये क्या है भैया? अत्यधिक बारिश और बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मनाली या कश्मीर में घरों की छतें ढलान वाली होती हैं ताकि पानी और बर्फ आसानी से फिसल के नीचे आ जाए या गिर जाए। तैरते और घूमने वाले घर, मूवेबल एंड फ्लोटिंग शेल्टर। चलिए, हाउस बोट, इसमें कौन सा आता है? पानी पर तैरने वाले लकड़ी के घर। यह कश्मीर, डल झील और केरल में पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। श्रीनगर में इसे डोंगा भी कहते हैं। हाउस बोट, इसको श्रीनगर में डोंगा कहते हैं और ये कश्मीर में, डल झील में और केरल में पर्यटकों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। टेंट क्या है? कपड़े या कैनवास से बने अस्थायी घर जिन्हें आसानी से मोड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। जो घुमंतु परिवार होते हैं वो इनको यूज करते हैं। कारवां, पहाड़ियों पर चलने वाला घर या हाउस ऑन व्हील्स, पहियों पर चलने वाला घर है ये, जिसका इस्तेमाल बंजारे करते हैं। पहियों पर चलने वाला घर होता है ना। चलिए, लद्दाख के विशेष घर और जनजातियां। लेह लद्दाख के घर, यहाँ जो घर है वो पत्थरों को काटकर और एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। पत्थरों को काटकर। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती ताकि अत्यधिक ठंड से बचा जा सके। पत्थरों को काट करके ना, और इस प्रकार से वो ढांचा बनाते हैं। अब वह चांगपा जनजाति। कौन सी जनजाति है? चांगपा जनजाति। यह लद्दाख के घुमंतु लोग हैं। चांगपा जनजाति कहाँ की? लेह लद्दाख की है, जो विशेष प्रकार की बकरियां पालते हैं जिनसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनती है। ये कौन सी जनजाति बनाती है? चांगपा जनजाति। कहाँ की है? लद्दाख की। वह रेबो क्या है? रेबो और लेखा, ऐसा प्रश्न आने लायक है तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं। चांगपा लोग याक के बालों से बने तंबू में रहते हैं जिसे रेबो कहते हैं। रेबो किसको कहते हैं?
वो जो तंबू होता है याक के बालों का, जानवरों को रखने की जगह को लेखा कहते हैं, और जहाँ जानवर वो बांध कर रखते हैं उसको लेखा कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब अपने एमसीक्यूज। इग्लू किसके बने होते हैं? इग्लू बर्फ, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट। तो इग्लू बर्फ। असम में घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए, है ना। यही राइट ऑप्शन बैठ रहा है इसका, है ना। अगला, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में डल झील में पर्यटकों के लिए उपयोग किए जाने वाले तैरते घरों को क्या कहा जाता है? बिना समय गंवाए फटाफट रैपिड राउंड आज फास्ट कर रहे हैं। तो श्रीनगर में डल झील में पर्यटकों के लिए उपयोग किए जाने वाले तैरते घरों को क्या कहा जाता है? श्रीनगर में इसे डोंगा कहते हैं ना। लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा याक के बालों से बने तंबू को क्या कहते हैं? याक के जनजाति से बने तंबू को रेबो कहते हैं। अगला प्रश्न, चांगपा जनजाति अपने भेड़ों और बकरियों को रखने के लिए जो जगह बनाती है उसे क्या कहते हैं? छप्पर नहीं, शेड नहीं, रेबो नहीं, लेखा। कच्चा घर मुख्य रूप से किन चीजों से बना होता है? कच्चा घर जो है वो मिट्टी, भूसा और बांस से बना होता है। अगला है, पक्का घर बनाने के लिए इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पक्का घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मिट्टी, ईंट, सीमेंट, घास फूस, बर्फ। तो ईंट और सीमेंट। चलिए, बहुमंजिला इमारतें, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? छोटे गांवों में, जंगलों में, बड़े शहरों में, रेगिस्तान में। बहुमंजिला बड़े शहरों में। अगला, अत्यधिक बारिश और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में घरों की छतें कैसी होती हैं? जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, बर्फबारी होती है, वहाँ पर स्लोपिंग होंगी, ढलान वाली होंगी, ताकि वो नीचे आराम से पानी बह जाए। राजस्थान के गांवों में घरों की दीवारें बहुत मोटी क्यों बनाई जाती है? गर्मी से बचने और घर को ठंडा रखने के लिए। लेह लद्दाख में घरों की निचली मंजिल पर खिड़कियां क्यों नहीं होती हैं? निचली मंजिल पर चोरी से बचने के लिए, घर को अत्यधिक ठंड से बचाने और गर्म रखने के लिए। यही ऑप्शन है इसका। अगला, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? एस्किमो जो है वो इग्लू में रहते हैं। ये अपनी थ्योरी में पहले ही बताया। पहिए पर चलने वाले घर, हाउस ऑन व्हील्स को क्या कहा जाता है? वो है कारवां। कारवां चलता रहा। इनमें से कौन सा एक अस्थायी घर का उदाहरण है? अस्थायी, स्थायी यानी जो एक जगह पर टिका हुआ हो, अस्थायी चलता फिरता हो। तो बंगले को अपन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, फ्लैट नहीं ले जा सकते, बहुमंजिला इमारत नहीं ले जा सकते। टेंट ही है जो अस्थायी है। कहाँ गए? बाहर आ गए क्या? हाँ, अब है, केरल में पाई जाने वाली विशेष नावों को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग घर के रूप में भी होता है? केरल में पाई जाने वाली वो है शिकारा या वल्लम। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मनाली में घर मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर और लकड़ी के। मिट्टी के घरों की दीवारों को मिट्टी और गोबर से क्यों लीपा जाता है? मिट्टी की जो घर होते हैं उनकी दीवारों को कीड़ों को दूर रखने और दीवार को मजबूत बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए नहीं, गर्मी बढ़ाने के लिए नहीं, बर्फ पिघलाने के लिए नहीं। यही होगा। पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनती है जिसे चांगपा लोग पालते हैं? पश्मीना शॉल जो है वो पहाड़ी बकरी। पुरानी हवेलियों या किलों में विशेष प्रकार के लकड़ी के नक्काशीदार छज्जे होते हैं, उन्हें श्रीनगर में क्या कहा जाता है? छज्जे।
डब कहते हैं ना। अगला, इनमें से कौन सा आश्रय पानी के ऊपर नहीं होता है? पानी के ऊपर नहीं होता है। हाउस बोट, डोंगा, शिकारा, इग्लू, कौन सा नहीं होता है? इग्लू। अगला, एक अच्छी तरह से हवादार घर में क्या होना चाहिए? केवल दरवाजे, बिना खिड़की वाली दीवारें, पर्याप्त खिड़कियां और रोशनदान, केवल एक छोटी खिड़की। इसका ज़्यादा प्रेफर पर्याप्त खिड़कियां और रोशनदान होना चाहिए। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं वे किस प्रकार के घर का उपयोग करते हैं? पक्का घर, टेंट या कारवां, फ्लैट, इग्लू। तो टेंट या कारवां जो साथ में ले जाया जा सके। बर्फ़ के घर, इग्लू का आकार कैसा होता है? चौकोर, गुंबद आकार का। हाँ, गुंबद आकार इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा घर बनाने का एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? घर बनाने का प्राकृतिक संसाधन वो नहीं है। क्या वो लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, प्लास्टिक है? भाई लकड़ी, पत्थर, मिट्टी ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल है, प्लास्टिक नहीं है। अगला, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त घर कौन सा है? मिट्टी का घर, बांस पर बना टिल्ट हाउस, इग्लू, तंबू। तो बांस पर बना टिल्ट हाउस, ताकि अगला, हाँ, राजस्थान में मिट्टी के घरों की छतें अक्सर किससे बनी होती है? सीमेंट, कंटीली झाड़ियों, लोहे की चादर, बर्फ। तो ये ज़्यादातर झाड़ियों से बनी होती है। कौन सा घर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें अक्सर अपना स्थान बदलना पड़ता है? जो घुमंतू लोग होते हैं उनके लिए तो टेंट ही अच्छा है। लेह लद्दाख में लोग अपनी छतों का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए करते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए? नहीं, छत पे कोई क्रिकेट नहीं खेली जाती। सब्जियां और फल सुखाने के लिए, पानी जमा करने के लिए, छत पे पानी भी नहीं होता, गाड़ियां पार्क ये भी नहीं। तो राइट आंसर यही, सब्जियां और फल ये ऊपर सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है, घरों में दरवाजे और खिड़कियों पर जालियां क्यों लगाई जाती हैं? लास्ट 30वां जो है, मच्छरों और मक्खियों को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए, धूप को रोकने के लिए, घर को भारी बनाने के लिए। तो नेट, जाली जो लगाई जाती है वो मच्छरों और मक्खियों को रोकने के लिए। धन्यवाद। तो आज हम बेहद शानदार टॉपिक को क्लियर करवाए, थ्योरी विद एमसीक्यूज। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल का आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।